जी नमस्कार। एग्जिट पोल के माध्यम से जानेंगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री। जो हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक बधाने हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अभी अभी बड़ी रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या नरेंद्र मोदी बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री या राहुल गांधी मार जाएंगे इस बार बाजी? यह तो देखना होगा, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 के अंदर। पर अभी अभी एग्जिट पोल से बड़ा खुलासा हुआ है जिनके अंदर साफ साफ पता चलता है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। कई व्यक्तियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, कई व्यक्तियों का कहना है राहुल गांधी बनेंगे। आप कमेंट में जरूर लिखें कौन बनेगा प्रधानमंत्री। पहले बात करेंगे हम कर्नाटका। हाँ, कर्नाटका स्टेट में 8 बीजेपी की, कांग्रेस की 18, आम जनता पार्टी की 0 और अन्य पार्टियों की 2 सीटें और टोटल होगी 28 सीटें। तमिलनाडु में कुल सीटें हैं 39, बीजेपी को 7, कांग्रेस को 10 और अन्य आम जनता पार्टी को 2, अन्य पार्टियों को 0। केरला में 13, बीजेपी को, कांग्रेस को 0, आम जनता पार्टी को 7, अन्य पार्टियों को 0, कुल सीटें 20। तेलंगाना में कुल सीटें 17, अन्य पार्टियों को 10, कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 5। बात करें आंध्र प्रदेश में, बीजेपी, कांग्रेस और आम जनता पार्टी यानी तीनों पार्टियों को 0 सीटें और 25 की 25 सीटें मिलेगी अन्य पार्टियों को। वहीं बात करें उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 6, आम जनता पार्टी को 0 और अन्य पार्टियों को 13 सीटें, कुल सीटें हैं 21। महाराष्ट्र में 32 सीटें तो बीजेपी को प्राप्त होंगी, 15 सीटें कांग्रेस को। और वहीं बात करें 0 सीटें होगी आम जनता पार्टी को, 1 सीट होगी अन्य पार्टी को प्राप्त है। कुल सीटें हैं 48। गोवा में 1 सीटें और 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट बीजेपी को प्राप्त होंगी, अन्य पार्टियों को 0 सीटें और कुल सीटें हैं 2। वहीं बात करें मध्य प्रदेश में 6 सीटें बीजेपी को, 23 सीटें कांग्रेस को, अन्य पार्टियों को 0 सीटें, कुल सीटें हैं 29। गुजरात के अंदर बीजेपी को 0 सीटें और 26 सीटें होंगी प्राप्त एक कांग्रेस को और कुल 26 ही सीटें हैं। राजस्थान में 7 सीटें बीजेपी को प्राप्त होंगी, 8 सीटें होंगी कांग्रेस को प्राप्त, अन्य पार्टियों को 0 सीटें होंगी, है कुल 25 सीटें। छत्तीसगढ़ में 6 सीट तो होगी बीजेपी को प्राप्त, 5 सीट होंगी, वहीं 5 सीटें होंगी ये कांग्रेस को प्राप्त, 0 सीटें होंगी आम जनता पार्टी को प्राप्त और अन्य पार्टियों को होंगी 0 सीटें। छत्तीसगढ़ में कुल सीटें हैं 11, पंजाब में 9 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को और 3 अन्य पार्टियों को, कुल सीटें हैं 13। हरियाणा के अंदर 6 सीटें होंगी बीजेपी को प्राप्त, 2 सीटें होंगी कांग्रेस को और अन्य पार्टियों को होंगी 2 सीटें प्राप्त, आम जनता की पार्टी में खाते में होंगी 0 सीटें, कुल सीटें हैं 10। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट बीजेपी, 3 सीट कांग्रेस, अन्य पार्टियों को 0, कुल सीटें हैं 4। उत्तराखंड में 2 सीटें और 2 सीटें बीजेपी को, 3 सीटें कांग्रेस को और अन्य पार्टियों को 0 सीटें, कुल सीटें हैं 5। बात करें पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 2 सीटें बीजेपी को, 5 सीटें कांग्रेस को, 1 सीटें आम जनता पार्टी को, 34 सीटें अन्य पार्टियों को, यानी कुल सीट है 42। बिहार राज्य में बात करें तो 2 सीटें बीजेपी को, 30 सीटें कांग्रेस को, आम जनता पार्टी को 0 सीटें और अन्य पार्टियों को 8 सीटें, यानी कुल सीटें हैं 40। झारखंड में बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को 7-7 सीटें प्राप्त होंगी और कुल सीटें हैं 14। उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो चुकी है, 3 सीटें कांग्रेस को, 51 सीटें बीजेपी को, आम जनता पार्टी को 0 और अदर्स पार्टियों को वो 26 सीटें प्राप्त होंगी। जम्मू कश्मीर में 3 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें कांग्रेस को, अन्य पार्टियों को 0, कुल सीटें 5। असम राज्य में 3 सीटें तो होंगी बीजेपी को प्राप्त, 10 सीटें होंगी कांग्रेस को प्राप्त, अन्य पार्टियों को होंगी 0 और आम जनता पार्टी को 1 सीट, यानी 14 सीट है कुल। दोस्तों अब बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में कुल सीट है 7, 1 प्राप्त होगी बीजेपी को, 5 प्राप्त होगी आम जनता पार्टी को, 1 प्राप्त होगी कांग्रेस को। वहीं बात करें अब टोटल कुल सीटें, बीजेपी को कुल टोटल सीटें प्राप्त हुई 146, कांग्रेस को प्राप्त होंगी 243, आम जनता पार्टी को प्राप्त होंगी 14 सीटें प्राप्त होंगी। और वहीं बात करें अब प्राप्त और अन्य पार्टियों को 126 सीटें प्राप्त होंगी, कुल सीटें हैं 525। अन्य राज्यों की कोई लेटेस्ट न्यूज नहीं आई है हमारे पास। इन
ही राज्यों की लेटेस्ट न्यूज आई है। बाकी राज्य बच गए, उनकी कोई और रिपोर्ट आएगी प्रदान करवाएंगे। कुल सीटें इस बार 543 सीटें होंगी, जिनमें से कितने को अब अन्य पार्टी जितनी भी सीटें बच चुकी हैं वह देखनी होगी किनको प्राप्त होंगी, उनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अब बात करें तो अब कुल आने वाले दिनों में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कमेंट में जरूर लिख देंगे आप। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा और जिन्होंने सही कमेंट बताया मैं उनके कमेंट को वीडियो के अंदर पिन भी कर दूंगा। धन्यवाद। और कोई बड़ी रिपोर्ट आएगी प्रदान करवाएंगे, आप कमेंट में लिख दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में बने रहें। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।